दीक्षा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इन दिस सेशन हम लोग देखने वाले हैं कि मैप, हैश मैप क्या होते हैं और मैप का क्या यूज़ होता है, मैप का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ऑलरेडी लास्ट सेशन में हम लोगों ने देख लिया है कि लिस्ट क्या होती है और लिस्ट के अंदर किस तरीके से हम लोग ऑर्डर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, मल्टीपल डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन इन दिस सेशन हम लोग देखेंगे कि मैप क्या होते हैं, मैप के अंदर डेटा को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैप में जो डेटा है वो की वैल्यू के पेयर में डेटा को हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। तो उसे किस तरीके से हम लोग स्टोर करवाएंगे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन मैं अगर आपको बता दूँ कि मैप में हम लोग मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो डेटा कोई भी फॉर्मेट का हो, चाहे वो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, इंटीजर फॉर्मेट में हो, डबल में हो, या कोई भी टाइप का वो डेटा हो, हम लोग उसे की एंड वैल्यूज़ के पेयर में स्टोर करवा सकते हैं। और यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ मैपिंग जब हम लोग करते हैं डेटा की, तो यहाँ पे की एंड वैल्यू ये दो चीज़ें होती है मेनली। तो की मतलब की कभी भी यहाँ पे यूनिक होनी चाहिए, कि यहाँ पे सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग को उस डेटा को फेच करना है तो हम लोग की को कॉल करेंगे और की के अंदर की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि की जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ये इसका कब आता है हमें फ्लटर डेवलपमेंट के अंदर, जैसे अगर हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन अगर हमें डायनेमिक बनानी है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक लॉगिन पेज हो गया। लॉगिन पेज पे क्या होता है कि वहाँ पे जब भी यूज़र अपना आईडी एंड पासवर्ड डालता है तो वहाँ पे जो डेटा होता है जो यूज़र डालता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में होता है, और वो जो एपीआई के थ्रू सर्वर तक जो डेटा पहुँचता है वो भी की एंड वैल्यू के पेयर में ही होता है। तो वहाँ पे वो जेसन का रोल आता है। तो वो सारी चीज़ें आपको फ्लटर डेवलपमेंट के अंदर जब आप लोग एप्लीकेशन बनाएंगे और अगर लॉगिन पेज बनाते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलेंगी। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया है लॉगिन पेज का। इसी तरह आप इस मैपिंग का काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि मैप का यूज़ हम लोग कैसे करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर सिंपल प्रैक्टिस ही करनी है तो आप डाटपैड कंपाइलर पे भी कर सकते हैं, एंड आप लोग VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग इस मैप को। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मैप में डेटा को स्टोर कर सकते हैं कीज़ एंड वैल्यूज़ के पेयर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले इस डेटा को रिमूव कर देती हूँ। तो हम लोग ये मैपिंग मेन फंक्शन के अंदर ही करके देखेंगे। तो जब भी हम लोग मैपिंग करते हैं तो डेटा क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में हम लोग कीज़ एंड वैल्यूज़ के पेयर में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ वैर, उस वेरिएबल का नाम दूँगी मैप डेटा इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। वेरिएबल हमने लिया है मैप डेटा, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डेटा को मैप करने वाले हैं की वैल्यू के पेयर में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा लेने वाली हूँ तो एम्प्लॉय के डेटा के लिए मुझे उसकी एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए रहेंगी, तो वो मैं की एंड वैल्यूज़ के पेयर में लूँगी। जैसे मुझे उसकी की चाहिए रहेंगी एम्प्लॉय का नेम, तो वो रहेगा नेम कोलन। अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को ले रहे हैं तो आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो नेम जैसे मैं ले रही हूँ नील, कॉमा, एंड नेक्स्ट की मेरी रहेंगी जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कोलन, जैसे मैं देती हूँ 4 इयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, ये नेम जो है की है एंड नील जो है वो वैल्यू रहेंगी, ये भी की रहेंगी, ये भी वैल्यू। की यहाँ पे हमारी यूनिक होनी चाहिए। थर्ड में की लूँगी, उसकी एवरेज रेटिंग जैसे लेती हूँ मैं 4.0 एंड कैन लोकेट टू ऑफिस कोलन ट्रू कर दूँगी। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या किया है, डेटा को मैप किया है, यहाँ पे की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा को मैंने ऐड किया है। तो अभी हम लोग इसे प्रिंट भी करवा के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट मैप डेटा, एंड मैं अगर इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट आ गया, नेम नील, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 4, एवरेज रेटिंग 4.0, कैन लोकेट टू ऑफिस ट्रू। तो ये हमारा मैप डेटा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी
उसकी कीज़ जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे कोई की की वैल्यू को पता करना हो तो मैं क्या करूँगी, स्क्वायर ब्रैकेट में उस की को लूँगी। जैसे मुझे नेम लूँगी, नेम, और अगर मैं इसे रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं नेम की के अंदर जो भी वैल्यू रहेंगी जैसे नील, वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। मैं यहाँ पे इस नेम के अंदर कोई भी गड़बड़ कर देती हूँ, जैसे मैं ई लिखना ही भूल गई और मैं अगर इसे रन करती हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे नल वैल्यू मिल रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत की को कॉल किया है। तो कभी भी की जो होती है उसे हमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। जब भी हम उसे रन करना हो, जब भी वैल्यू को फेच करना हो तो हमें उस की को प्रॉपरली लेना है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हम नेम लेंगे तो हमें नेम के अंदर में जो भी वैल्यू है वो हमें मिल जाएंगी। नेम वाली जो की है उसके वैल्यू को अगर मुझे अपडेट करना हो तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे उसे वैल्यू ऐड करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे वैल्यू ऐड करना है दीक्षा। अगर मैं इसे रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुई, ये नेम की जो वैल्यू रहेंगी ये जो होंगे नेम की जो वैल्यू रहेंगे वो ओवरराइड हो जाएंगे दीक्षा नेम से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे और एक तरीका है जहाँ पे हम लोग मैप के ऑब्जेक्ट बना के भी हम लोग डेटा को, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। जैसे मैं ले रही हूँ वैर और मैप डेटा इज इक्वल्स टू मैप। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैप का ऑब्जेक्ट लिया है और उस मैप डेटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, अभी हम लोग इसे इस तरीके से इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और जब भी हमें कोई डेटा को ऐड करना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, उस वेरिएबल को लेंगे मैप डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी हम लोगों को कोई भी की को ऐड करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे और जैसे मुझे नेम ऐड करना हो, नेम की वैल्यू मैं अगर ऐड करती हूँ नील, सेकंड अगर मैं लेती हूँ, सेकंड अगर की मुझे ऐड करनी है जैसे वही ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 4, एवरेज रेटिंग 4.0, कैन लोकेट टू ऑफिस ट्रू। जैसे ही मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट मैप डेटा सेमीकोलन एंड रन, तो आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट हमें मिल गया। तो ये तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना के डेटा को मैप कर सकते हैं। तो ये सेम डेटा हमें मिल जाएगा, नेम नील, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 4, एवरेज रेटिंग 4.0, कैन लोकेट टू ऑफिस ट्रू। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर इस मैप डेटा के अंदर अगर मुझे कोई और की को ऐड करना है तो सिंपल क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लेंगे, उस की को लेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे करना है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सपोज इज इक्वल्स टू मुझे 5 करना है और जब भी मैं इसे रन करूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 5 मिल गया है। मैं यहाँ पे अगर करती हूँ मैप डेटा सेमीकोलन एंड अभी अगर रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो की है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की में, उसमें क्या किया है, वैल्यू को ओवरराइट कर दिया है 5, एक्सपीरियंस कर दिया है 5 और हमारा फिर डेटा प्रिंट होके क्या मिलेगा हमें, नेम नील, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5। जो भी अपडेट हुआ रहेगा रन टाइम में हम जब जो भी ऐड करेंगे वो डेटा हम लोगों को यहाँ पे ओवरराइट करके मिलेगा। ठीक है, और एवरेज रेटिंग 4.0, कैन लोकेट टू ऑफिस ट्रू। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं और ये जनरली लॉगिन पेज में यूज़ आती है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। यहाँ पे और कुछ छोटे ऑपरेशंस होते हैं वो भी हम लोग करके देखेंगे। कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्या करवा सकते हैं, हम लोग ये जो मैप के अंदर ये जो डेटा है उसकी ये एम्प्टी है या नहीं है, या फिर इसकी लेंथ कितनी है, इसमें जो कीज़ है वो कौन से, इसमें जो वैल्यूज़ है वो कौन सी है, या फिर ये नाम की यहाँ पे है या नहीं वो देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो ये नाम की वैल्यू यहाँ पे कंसिस्ट कर रही है या नहीं वो चीज़ देख सकते हैं। हम यहाँ के कीज़ हम यहाँ के वैल्यूज़ को रिमूव भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे शॉर्ट में। मैं यहाँ पे उसे 1 बाय 1 लिख लेती हूँ और हम लोग उसे देख लेते हैं। प्रिंट मैप डेटा डॉट इज एम्प्टी, ये एक ऑप्शन है, इज एम्प्टी ये एक ऑप्शन है, लेंथ ये एक ऑप्शन है, कीज़
वैल्यूज़ कंटेन्स की और कौन सी की को कंटेन करता है या नहीं, अगर ये चेक करना है। जैसे मुझे करना है नेम, उसके बाद कंटेन्स वैल्यू जैसे मैं लेती हूँ, मैं फॉल्स, रिमूव, और की हम लेंगे, अगर कोई की ले रहे हैं हम लोग एवरेज रेटिंग, और एंड में हम लोग प्रिंट करवा देंगे मैप डेटा को। जो भी अपडेटेड मैप डेटा हमारा रहेगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग रन करवाते हैं। रन, तो देख सकते हैं हमें ये वैल्यूज़ कुछ मिल गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने प्रिंट करवाया है मैप डेटा डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब ये एम्प्टी नहीं है। तो हाँ, ट्रू, ये एम्प्टी है क्या, नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैप डेटा है इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा डाला है, तो इज़ नॉट एम्प्टी। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट किया है मैप डेटा डॉट इज़ एम्प्टी, तो ये एम्प्टी है क्या, नहीं। तो ये क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो हमारा ये रिजल्ट आया है फॉल्स। उसके बाद हम लोगों ने किया है मैप डेटा डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4, तो हमें ये लेंथ भी यहाँ पे मिल चुकी है। उसके बाद कीज़ कौन सी है, तो ये कीज़ मिल चुकी है नेम, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एवरेज रेटिंग, कैन लोकेट टू ऑफिस। उसके बाद वैल्यूज़ भी मिल चुकी है नील, और ये 4 नहीं मिले, 5 मिला है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे उसको अपडेट किया है। तो ये क्या होंगे, ओवरराइड होके आएंगी ये वैल्यू। तो नील 5 4.0 एंड ट्रू। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने प्रिंट करवाया है मैप डेटा डॉट कंटेन की, तो ये नेम नाम की जो है वो कंटेन करती है या नहीं, तो वो आया है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आया है ट्रू। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा है कि मैप डेटा डॉट कंटेन्स वैल्यू फॉल्स, तो ये मैप डेटा जो है ये फॉल्स वैल्यू को कंटेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो ये देखिए हमारा कंसोल पे रिजल्ट आया है फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करवाया है मैप डेटा डॉट रिमूव एवरेज रेटिंग, तो एवरेज रेटिंग की जो भी वैल्यू होंगी वो इससे रिमूव करवाएंगे, जो कि है 4.0। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाते हैं अगर मैप डेटा को, तो आप देख सकते हो नेम आ गया, नील, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5, कैन लोकेट टू ऑफिस ट्रू। लेकिन हम लोगों को एवरेज रेटिंग वाला जो भी की रहेगा, की एंड वैल्यू, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो उसने यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यूज़ को ही काउंट किया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैपिंग करवा सकते हैं और डेटा को स्टोर करवा सकते हैं कीज़ एंड वैल्यूज़ के पेयर में। तो आज के सेशन में हम लोगों ने मैपिंग देख लिया है। तो इस तरह के ऑपरेशन हम लोग मैपिंग में करवा सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है लॉगिन पेज। जब आप लोग फ्लटर डेवलपमेंट करेंगे तो आपको इसका जो यूज़ है, प्रैक्टिकल यूज़, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपके सारे डाउट वहाँ क्लियर भी हो जाएंगे। तो अभी के लिए आपको ये बेसिक नॉलेज आ चुका होगा कि मैपिंग में डेटा किस तरीके से हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।